वज़ीर आज़म ने डस्का इलेक्शन का फैसला चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। पीर को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वज़ीर आज़म से NA-75 से PTI उम्मीदवार अली असजद मलही और फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। डस्का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामी उमूर से आगाह किया। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर इजलास। इमरान खान की बल्दियाती निज़ाम पर मज़ीद गौर की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करना साबित करता है कि आपने चोरी की। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि वोट चोरी में मुलव्वस अफसरों को बचाना ये साबित करता है कि चोरी उनके कहने पर हुई। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने इलेक्शन का पोल खोला तो पार्टी से निकाल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें कर रहे हो। धांधली PTI का वतीरा बन चुका। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है सिलेक्टेड हुक्मरानों ने महंगाई और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की मुलाकात। सिंध में तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान तल्खियां बढ़ गईं। गवर्नर हाउस में PTI और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फैसल सब्जवारी के बयान पर तल्ख कलामी। अरसलान ताज बोले NA-239 की पिटीशन पर बयान से दिल आजारी हुई। फैसल सब्जवारी ने जवाब दिया कि 9 निकाती मुतालिबात पर इत्तेहाद है, अपने मुआमलात भी देखने होते हैं। फिरदौस शमीम नकवी बोले कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है। अंधेरों के 10 साल में बहुत ज्यादा कर्जे लिए गए। हर साल किस्तें बढ़ती जा रही हैं। जब तक आमदन नहीं बढ़ेगी खर्चे पूरे नहीं कर सकते। विरासत से मिले मसाइल की वजह से महंगाई बढ़ी। वज़ीर आज़म का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मजीद कहा वॉल्टन एयरपोर्ट डीनोटिफाई होने से कमर्शियल सरगर्मियां 6000 अरब तक जा सकेंगी। वज़ीर आज़म का लाहौर को मॉडर्न सिटी बनाने का भी ऐलान। हजरत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अल-मारूफ करमा वाला शरीफ का 55वां उर्स से मुबारक उकाड़ा में शुरू। सजादा नशीन हजरत तैयब अली शाह बुखारी की ज़ेरे सदारत तकरीबात का आगाज़ हुआ। उर्स के दौरान कुरान खानी, महफिल नात और उलमाए कराम के खिताबात होंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स मुबारक में शिरकत करेगी। वफाकी हुकूमत अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे लीटर इजाफे की समरी इरसाल। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से करेगी। शहरियों ने हुकूमत से तेल की कीमतें ना बढ़ाने की अपील कर दी। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सस्ती LNG का मुआहिदा हो गया। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। पाकिस्तान को नए मुआहिदे से $3 अरब की बचत होगी। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है नून लीग दौर से LNG 13.37% पर मिल रही थी। नए मुआहिदे के तहत 10.2% पर ला रहे हैं। थैंक्स लॉट वर्दी चीफ मिनिस्टर। ख़ातीन हज़रात, मैं आपके और आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे अलामा का ये शेर याद आता है। अलामा साहब ने फरमाया था उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। वर्दी प्राइम मिनिस्टर, the nation is united under your leadership. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister Imran Khan.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज इस प्रोजेक्ट को इसकी स्टोन लेइंग करने में बहुत खुशी हो रही है और मुझे आज ये बड़ा एक जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइन दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी और इंशाअल्लाह जो 10 साल अगले 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है और इस एक साल से हम लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। और ये जो अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ज़रा पहले जो अब सबसे जो मैं अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, जब मुल्क में मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि वो सोच लेके आए जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच है, हट के वो कुछ। अब हमारा मसला क्या है, ज़रा मैं अपनी, या मेरी वज़ीर भी सारे बैठे हुए हैं, मेरी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है। हमारे पास 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल जो डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं और जिस तरह की इकॉनमी की मिसमैनेजमेंट हुई, उससे हुआ क्या? 2 चीज़ें। एक हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट की वजह से कर्जे, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये कि हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था कि उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े, फॉरेन लोन्स, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी गिर गए। उनके गिरने से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा और रुपए ने गिरना था, यानी जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया नीचे आ जाएगा। तो जब रुपया नीचे आया तो महंगाई हो गई। तो ये हमें विरासत में मिले थे। अब इन 2 मसलों से हमने निकलना कैसे है? सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी है, खर्चे कम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हम ना अपने खर्चे मीट कर सकते हैं और जो कर्जों की किस्तें देनी हैं